जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब भी सत्संग सुनाएं पॉजिटिव होकर सुनाएं। आपका सत्संग गुरु जी भी सुनते हैं। अपने सत्संग में आप सिर्फ इतना सुनाने की कोशिश करें कि गुरु जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ, कैसे आपके काम बनते गए, गुरु जी ने कैसे आपका हाथ पकड़ा, कहाँ कहाँ पे आपकी मदद की, ताकि बाकी संगत को जो गुरु जी से उम्मीदें लगा के बैठी है उनको भी हौसला मिले, उनकी भी उम्मीदें कायम रहें। ना कि उनको डराने वाले सत्संग सुनाएं या किसी वहमों में पड़ने वाले सत्संग सुनाएं जिससे उनको निराशा हो। आशा है कि सभी इस पर ध्यान देंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। छोटा सा शुक्राना है, लेट हो गई है लेकिन मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना था क्योंकि गुरु पा के मैसेज आ रहे थे कि जैसे ही सत्संग सुनेगी वैसे ही अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना। तो चलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। उससे पहले गुरु जी को मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो मेरी जो जर्नी गुरु जी के साथ जो है अभी 2024 में स्टार्ट हुई है मार्च से, और मैंने पहले भी अपने 1-2 सत्संग जो है शेयर किए हैं और अभी मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु पा के मैसेज आ रहे थे, तेरे पे अभी कुछ दिन है वो बहुत भारी हैं, तेरे बच्चे पे भारी हैं, तो अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि एक बार जब मेरा बेटा जो मुझे ऑफिस से लेके आ रहा था तो उसने बताया था कि वो ऐसे कोई मंदिर या कोई मंदिर था, पता नहीं किसका था, तो वो ऐसे प्रणाम कर रहा था। तो जैसे ही उसने सामने देखा तो सामने से ट्रक आ रहा था, तो बाल उसने बोला मम्मी मैं आज बाल बच गया। तो मैंने उसी वक्त गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना प्यारे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरे बच्चे की हिफाजत की, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना। और उसके बाद मेरे को भी गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, तेरे पास बहुत कष्ट आने वाला है, तेरे बहुत सारे कष्ट मैं काट रहा हूँ। और किसी बीमारी का भी गुरु जी कर सत्संग सुना रहे थे। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा आप ही देख लेना, आपने मुझे अपनी संगत चुना है, इस बच्ची का हाथ थामा है, तो गुरुपा मेरी जो भी संकट, मुझे तो नहीं पता कौन सा कष्ट आने वाला, कौन सी बीमारी आने वाली, उसको आने से पहले ही आप काट देना। तो फिर गुरुपा के मुझे मैसेज आए थे कि तेरे पे आने वाले कष्टों को मैं पहले
पहले से ही काट देता हूँ, तू बस सत्संग सुना कर। तो मैं दिन भर सत्संग सुनती रहती हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे ऊपर आने वाले कष्टों को पहले से ही आपने ख़त्म कर दिया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना प्यारे गुरुपा। उसके बाद गुरुपा आपका एक बार मैंने सत्संग सुना था, उसमें आपने बोला था कि चाय पिला, किसी को गरीब को चाय पिला। एक बार पहले भी सुना था लेकिन मैं वो कर नहीं पाई, चाय की सेवा आपने दी थी। उसके बाद फिर अभी परसों 2-3 दिन पहले मैंने फिर एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी बोल रहे थे कि गुरुजी ने उनको चाय की सेवा दी थी। तो फिर मुझे मन किया कि मैं भी चाय का मतलब चाय बना के ले जाती हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ तो रास्ते में मैं किसी को दूध पिला दूँगी। तो मैं सोमवार को ले जाना चाहती थी लेकिन सोमवार को नहीं ले जा पाई, क्योंकि सोमवार को लेट हो रही थी, उस वजह से कुछ ना कुछ रीज़न हो गया, नहीं ले जा पाई। फिर मैं मंगलवार को, आज मंगलवार है, ट्यूसडे है और आज 14 मई है, तो मैं आज मंदिर भी गई थी क्योंकि गुरुपा ने मुझे मंगलवार को मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाने का भी बोला हुआ है। तो मैं मंदिर गई थी तो वहाँ के लिए मैं चाय बना के ले गई और साथ में कप भी थे मेरे पास, अपने आप ही कप पहुँचा दिए थे गुरुपा ने। ये भी एक गुरुपा का सत्संग ही है कि बिना, क्योंकि गुरुपा शायद मुझसे ये चाय की सेवा कराना चाहते थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने ये सेवा करवाई। तो मैं चाय बना के लेके गई और मैंने पहले मंदिर में दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, फिर जब मैं वो निकली तो मैं वहाँ चाय देने लगी और वहाँ पे एक आंटी जी बैठे थे। तो उन्होंने कहा मुझे कि दीदी आपने बहुत अच्छा किया जो आप चाय लेके आए हो, क्योंकि आजकल कोई चाय नहीं पिलाता। तो ये सुन के मुझे और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि देखो शायद गुरुजी ने ही मुझे को ये सेवा सौंपी थी। और वो सब लोग बहुत चाय पी के खुश हुए, लेकिन मेरे पास जो चाय के जो डिस्पोजल वाले कप होते हैं वो 6 ही कप थे। तो फिर लेकिन फिर भी मेरे पास चाय बच गई थी, मेरा जो थर्मस जिसमें मैं चाय लेके गई थी। उसके बाद मैंने सबको चाय दी, 6 के 6 कप। फिर मेरे पास चाय तो बची हुई थी, एक आंटी और चाय मांग रही थी। मैंने कहा आंटी मेरे पास चाय तो है लेकिन कप ख़त्म हो गए, तो आपके पास कोई है तो उसमें ले लो। फिर उन्होंने अपनी गिलास निकाली अपनी थैली के अंदर से और मेरी चाय जितनी भी थी वो सारी चाय मैंने उनको दे दी। तो इस तरीके से गुरुपा ने 7 नंबर से भी ब्लेस कर दिया, क्योंकि 7 लोगों को मैंने चाय पिलाई और वो अनइंटेंशनली हुआ था, मैंने सोचा नहीं था। 6 तो मेरे पास कप थे और चाय जो थी वो 7वें नंबर पे मैंने उन आंटी जी को दी जो जिन्होंने ग्लास में ली थी। तो गुरुपा ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुपा की बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरुपा कहते हैं तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, तेरा मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है और तेरी लाइफ को मैंने ब्लेस कर दिया है। तू अब रॉयल लाइफ जिएगी, तेरे को वीआईपी लाइफ ब्लेस कर दी है और तू फिक्र मत कर, तूने जो सोचा है ना उससे भी बढ़कर तुझे मिलने वाला है। मैं तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचा दूंगा। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मुझे आपके कहे हुए एक एक शब्द पर बहुत भरोसा है, बहुत यकीन है। गुरुपा मैं नादान बच्ची हूँ, मैं आपकी नई संगत हूँ, मुझसे जाने अनजाने में कभी भी कुछ गलती हो जाती है, कभी भी कुछ ऐसा थॉट भी आ जाता है, डाउट तो नहीं होता लेकिन कभी कुछ ऐसा थॉट भी आ जाता है, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर देना अपनी उस बच्ची को, मैं नादान हूँ, मुझे माफ़ कर देना और अपनी पक्की संगत बना लेना। और गुरुपा ने मुझे ये भी बोला है कि मैं बहुत जल्दी तुझे अपना सत्संग का इनविटेशन भेजूँगा और अपने स्वरूप से ब्लेस करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है। तो मैंने गुरुपा को बोला था गुरुपा मेरे पास तो आपका कोई स्वरूप ही नहीं है, गुरुपा मुझे आपके सत्संग में भी बहुत आने का मन करता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि आसपास हमारे कहाँ कौन सी संगत है गुरुजी की। लेकिन गुरुपा ने बोला है कि मैं बहुत जल्दी तुझे सत्संग का इनविटेशन भेजूँगा और बहुत जल्दी तुझे अपने स्वरूप से भी ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे ये भी बोला है कि एक मैंने फ़ोटो देखी थी, मतलब गुरुपा के ही चैनल पे देखी थी, जिसमें गुरुपा बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो गुरुपा ने उसमें मैसेज था कि ऐसी ही रौनक तेरे घर भी लगने वाली है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे बोल रहे हैं सत्संग की तैयारी कर ले, सत्संग होने वाला है तेरे घर, बहुत बड़ा सत्संग होगा। तो शुक्राना गुरुपा, मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे घर पे आओ, मैं आपका बहुत बड़ा सत्संग करूँ गुरुपा, मतलब बहुत बड़ा, मतलब बहुत दिल से अच्छे से सत्संग करूँ आपका। और गुरुपा से मैंने अरदास लगाई है, गुरुपा बस जल्दी वो अरदास भी पूरी कर देंगे तो मैं गुरुपा का फिर से बड़ा सा सत्संग शेयर करूँगी।
करूँगी। और गुरुपा ने मुझे नया होम ब्लेस कर दिया। गुरुपा ने बोला तुझे नया होम ब्लेस कर दिया। तो गुरुपा वो मेरा नहीं, वो आप ही का ही घर है, क्योंकि मैंने गुरुपा आपको पता है, आपको बोला था कि जब मैं चाहती हूँ कि अभी मैं जिस घर में रहती हूँ वो तो घर थोड़ा छोटा है और मंदिर की भी थोड़ी सी जगह में बनाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा जो नया घर हो, गुरुपा जो ब्लेस करे वो इतना बड़ा हो कि उसमें मंदिर के लिए पूरा बड़ा सा कमरा हो, जहाँ पे मैं गुरुपा की भी स्वरूप को लगा सकूँ और उनकी अच्छे से सेवा कर सकूँ। तो गुरुपा से अरदास है, गुरुपा ज़रूर अपना वो घर खुद ही चूज़ करेंगे और खुद ही आएंगे। वो मेरा घर नहीं है, वो मेरी गुरुपा का ही घर होगा जो गुरुपा मुझे ब्लेस करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए भी गुरुपा से मैंने अरदास लगाई हुई है, तो गुरुपा ज़रूर करेंगे। मैंने सरेंडर कर दिया है, गुरुपा का मैसेज आ रहा था, गुरुपा बोल रहे थे तुम मुझे पूरा सरेंडर कर दो। गुरुपा मैंने सब आप पे छोड़ दिया है, जो भी आपको ही देखना है, जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे वो आप वो मेरे लिए चूज़ करना। मैंने अपने दोनों चैनल को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, मेरे फ्यूचर को, मेरे जो भी सपने हैं वो सब आपको सरेंडर कर दिए। गुरुपा आपको सब पता है, आप जानी जहान हो गुरुपा, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सब देखना है गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है आप जो करोगे सब अच्छा ही करोगे। बस अपनी मेहर हमेशा बना के रखना, और जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी अपनी मेहर बना के रखना, अपनी पूरी संगत पे अपनी मेहर बना के रखना। और मुझसे कोई भी सत्संग कहने में भूल जो गलती होगी तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और संगत अंकल पे भी अपनी पूरी मेहर बना के रखना गुरुपा, जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको, उनके परिवार पे भी अपनी मेहर बना के रखना। और गुरुपा अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं फिर से बड़ा सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। फिर से एक बार आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। जो भी आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, जिन जिन भी कष्टों से आपने बचाया उनके लिए शुक्राना, जिनसे बचा रहे हो उनके लिए शुक्राना, जिनसे बचाने वाले हो उनके लिए भी एडवांस में बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष संकल्प भैया। आज मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं निशा गोरखपुर से बोल रही हूँ। आज का मेरा अभी तुरंत का ये सत्संग है। आज दिन बुधवार और 15 तारीख है। आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आज शाम को मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में आया कि नहीं, अब मैं सत्संग नहीं सुनूंगी, अब सुन ली मैंने, अब शिव पुराण सुनूंगी। तो मैं एक दूसरा सत्संग आया तो मैं उसको हटाकर मैं 4 मिनट का सत्संग था, बोले चलो इसको सुन लेती हूँ पूरा, उसके बाद से मैं शिव पुराण सुनूंगी। अचानक से वो सत्संग खत्म होता है और शिव पुराण अपने आप ही चलने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। मैं अपने मन में सोची थी और तुरंत शिव पुराण, वो सत्संग खत्म होते ही 4 मिनट का, और शिव पुराण शुरू हो गया। जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग मेरा और है। कल मैं मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर गई थी, फिर वहाँ से मैं आई घर पर, फ़ोन मैं रखी, अचानक से फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया पानी में, और उस समय मुझे लगा कि चलो हो सकता है पानी थोड़ा सा लगा होगा। फ़ोन मैं ऊपर से पोंछ दी और मैं रख दी। फिर अचानक से मैं रात में कॉल 10:30-11 बजे के लगभग कॉल आता है। मैं कॉल रिसीव करती हूँ तो वो कॉल रिसीव नहीं होता है, वो कट जाता है, फ़ोन ऑन बंद हो जाता है फ़ोन मेरा, और फिर ऑन ही नहीं होता है फ़ोन मेरा। मैं बोली अब क्या हो गया मेरे फ़ोन में। मैं बोली गुरुजी मेरा फ़ोन आप ही देखो क्या करना है, कैसे क्या होगा।
अब मैं तो बहुत परेशान, नेट भी नहीं चल रहा था, नेट भी ऑन, फ़ोन भी बंद, बिल्कुल मैं परेशान। रात को मैं फिर उसको फ़ोन खोली तो फ़ोन अंदर से पूरा गीला था, बैटरी भीगा हुआ, अंदर से पूरा फ़ोन गीला। मैं सूखे कपड़े से उसको पोंछ कर फिर उसको पंखे के हवा में रख दी सूखने के लिए। उसके बाद से मैं जब फिर सुबह उठी हूँ तो फिर मैं उसको बंद करके चार्जिंग में लगाई, तो फ़ोन चार्ज हो नहीं रहा था, बार बार हीट टेम्परेचर हाई बता रहा था। और कॉल, मैं बोली अब क्या करूँ मैं, फ़ोन काफ़ी देर तक ऐसे ही होता रहा मेरे साथ। मतलब नहा धोकर मैं आ गई, गुरुजी की पूजा भी कर ली, उसके बाद से मैं फ़ोन पे ही मेरा दिमाग ध्यान लगा हुआ था, पूजा भी कर रही थी। बोले गुरुजी मेरा फ़ोन कैसे सही होगा। अब लग नहीं रहा था कि फ़ोन चालू भी होगा मेरा, इस तरह से मतलब वो घन घन करके बंद हो जाए। चार्ज में लगाऊं तो फिर घन घन ऑन ऑन करूं फिर ऑफ हो जाए घन घन करके। मैं बोली अब क्या करूं मैं, बहुत मैं डिस्टर्ब। उसके बाद से फिर मैं फ़ोन लगाई तो 4% पे ही था बैटरी, ऐसे लगा के मैं फ़ोन लगा के मैं छोड़ दी। उसके बाद से मेरा एक फ़ोन आया, मैं बात कर रही थी, मैं बोली अरे मेरा फ़ोन तो मेरा ख़राब हो गया, कल रात में मैं फ़ोन किया तो आपका फ़ोन लग ही नहीं रहा, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। हम बोले हाँ मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था और फिर इस तरह से हो गया, तो अभी कर अब तो फ़ोन दिखाना पड़ेगा सर्विस सेंटर में। बोले पता नहीं, देखते हैं, गुरुजी सब कुछ करेंगे मेरा, वही सही कर देंगे मेरा फ़ोन। पूरे विश्वास के साथ मैं ऐसे ही बोली। उसके बाद मैं फ़ोन वो बात करके मैं फ़ोन रखती हूँ, उसके बाद से मैं फ़ोन देखती हूँ, फ़ोन चार्जिंग में हो जाता है, फ़ोन चार्ज होने लगता है अपने आप। बैटरी 4% था, फिर मैं फिर 4% पे था, मैं जब देखती हूँ तो फिर उसके बाद से फिर 5% हुआ, तो मैं बोली जय गुरु जी। उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं फ़ोन चेक करती हूँ तो फिर 7% हुआ। मैंने बोला जय गुरु जी। उसके बाद मेरा फ़ोन फिर मैं देखती हूँ तो फिर 13% हो गया। मैं फिर बोली जय गुरु जी। और मतलब ये सारे गुरुजी की ब्लेसिंग था मेरे चार्जिंग फ़ोन पर। अ, मैंने मैंने बोला अरे गुरुजी का नंबर 5 नंबर भी गुरुजी का है, 7 नंबर भी गुरुजी का है, 13 नंबर भी गुरुजी का है, तो 7 13 तो 13 7। और ऐसे जब देखो तो 7 7 13 13 7, मतलब 13 7 हूँ मैं। जय गुरुजी। उसके बाद से फिर मैं फ़ोन चेक की तो फिर 55 था। फिर मैंने बोला जय गुरु जी। तो मेरा फ़ोन तो लग ही नहीं रहा कि कल पानी में गिरा था, और फिर ऐसा अचानक से चालू हो गया, मेरा ऑन हो गया फ़ोन, कि ना तो मुझे सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ा और ना कहीं और, बस गुरु जी सब काम कर दिए मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने प्यारे मेरे गुरु जी हैं कि हर हर बात को वो बोलने से पहले ही वो समझ जाते हैं, सुन लेते हैं कि मेरी बेटी को क्या चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आप सभी संगत जी से और गुरु जी से और मनीष भाई से माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं मंत्र जाप के साथ, मैं मंत्र जाप नहीं की थी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग को, अपने वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, मैं फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना मेरे मनीष भाई का, जो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी उनको ऐसी ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देते रहे कि सारे संगत जी का सत्संग ऐसे ही शेयर करते रहें, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। थैंक यू भैया। और गुरु जी से अरदास है कि सारे संगत जी को भी
उनकी लाइफ अच्छा ब्लेस करे, और जो मेरे संगत नहीं है उनको भी ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दें। जय गुरु जी। और मेरी एक किराएदार है, सॉरी मैं बता नहीं पाई थी, मेरी एक किराएदार है, उसका नाम मीरा है। उसके दांत में काफ़ी कल दर्द हो रहा था, रात में वो रो रही थी, तो मुझे बहुत लगा कि उसके दांत में इतना दर्द हो रहा है। मैं गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुपा उसका दर्द सही कर दो। बहुत देर से उसको सुन रहे थे, वो रो रही थी, तो मैं फिर उसको बोली गुरुपाल से कि गुरुजी प्लीज़ उसको उसके दांत का दर्द ठीक कर दो, उस आराम से सो जाए। तो थोड़ी देर में वो आराम हो गया, वो उसको सो गई। मैं फिर उससे सुबह पूछी कि कैसा है तुम्हारा दांत का दर्द, तो बोली दीदी ठीक है बिल्कुल। हम बोले हाँ, कल रात में मैं गुरुजी से अरदास लगाई थी तेरी, और दर्द तो उसका बिल्कुल सही हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी का। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परमपिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी।